कोई भी स्पेशल व्यक्ति अगर हमें परेशान कर रहा हो तो क्या उसकी परेशानी से हमें छुटकारा मिल सकता है? क्या क्या जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर अपने जीवन में उतारें तो क्या उन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है? देखिए दोस्तों, जो आज हमें मिला है हमारे साथ वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। सबसे पहली बात तो आपको इसको मानना होगा। जैसी यातनाएं हो सकता है हमने उनको पहले दी हुई हो, आज वो हमें दे रहा हो, तो इसको स्वीकार भी करना है। दूसरा, फिर कोई आपको परेशान कर रहा है तो क्या पता कि वो आपके लिए स्पेशल ना हो, लेकिन जैसे मान लो आप लेडीज हैं और वो आपके हस्बैंड हैं, या फिर कहें कि ये उल्टा, और उस समय परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, फिर घर में कहें कि पति को छोड़कर कोई और रिलेशन में है, तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि टाइम की लिमिट होती है उन व्यक्तियों को कि हम इनको सिर्फ इतना ही टाइम देते हैं, तो इस टाइम को हमें एडजस्ट करना है। लेकिन पति के साथ वो चीज़ें बदल जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। पति के साथ अब हमें लंबा टाइम देना होता है, या फिर कहें कि जब पति काम पर जाते हैं उस समय ही हम फ्री होते हैं। तो लाइफ में अब आपको करना क्या है कि आप साथ रहते हुए उस परेशानी से छूटना चाहते हैं। देखिए, जो भी आपका स्पेशल पर्सन है, अगर आपकी बात को थोड़ा सा भी मानता हो, या फिर कहें कि आपको देखा देख या फिर आपके विचार बदलने लगे। देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने का है। समझने की बात यह है कि अगर दोनों करें तो और भी बेस्ट है, और अगर आप परेशान हैं और वो आपका कहना नहीं मान रहे, वो नहीं कर रहे, तो आप करना चालू कर दीजिए, और वो है मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप। इससे होगा क्या, आप अपनी एनर्जी वहाँ लगाइए। आप अब परेशान हैं, आप उन परेशानी से निकल नहीं पा रही हैं, और आप मान लो कोई व्यक्ति आपको आधे घंटे टॉर्चर कर रहा है और उसके बाद 5 घंटे बाद वो टॉर्चर करेगा, तो 4.5 घंटे जो आपके पास हैं, अब ये मन आपको टॉर्चर करेगा। फिर आपको जो 5 घंटे बाद होने वाला है दोबारा कॉन्सेप्ट, उसके लिए डराएगा, भयभीत करेगा, द्वेष की भावना लाएगा, क्रोध भी लाएगा, ईर्ष्या भी करने लगेगा, और आपका वो 4.5 घंटे भी ये खत्म कर देगा। उस 4.5 घंटे में अगर आपने जीवन के अपने में मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप को उतार लिया और अपनी एनर्जी वहाँ पर लगा दी, तो ये सारी फ्रिक्वेंसी बदलने लग जाएगी। और आपके कहने के अनुसार अगर कोई स्पेशल पर्सन आपका पति है, तो उनसे भी आप करवाने लग जाइए, चाहे वो 10 मिनट ही करें, बैठने लगे। उससे होगा क्या, उससे उनका मन शांत होने लगेगा, उससे उनका चित्त शांत होने लगेगा, उससे वो कहें कि जो क्रोध करते हैं वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। और जब धीरे धीरे क्रोध डाउन होगा और वो बढ़ने लगेंगे मेडिटेशन, ध्यान की दिशा की और नाम जप की ओर, तो चीज़ें बदलने लग जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि नाम जब वो नहीं करेंगे तो मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं, एक जगह शांत रहकर बैठने में क्या बुराई है। और जब आप करेंगे, और अगर आपको कोई अदर पर्सन परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि उस व्यक्ति के साथ तो आपका आधे घंटे का ही मान लो वो झोल मेल है, आधे घंटे ही आपको वो यातनाएं सहनी है, तो उसके लिए फिर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो आधे घंटे का एक टाइम पीरियड है जो आपको झेलना है। उसके बाद काम खत्म। उसके बाद लेकिन ये मन आपको जीने नहीं देता है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जो यातनाएं होती हैं वो छोटे टाइम की होती है। मन आपको आज भी परेशान करेगा उस बात को लेकर, कल भी परेशान करेगा, परसों भी परेशान करेगा, महीने भर तक परेशान करेगा, बार बार आपको याद दिलाकर परेशान करेगा। उस व्यक्ति के आते ही आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, पूर्णतः खराब कर देगा, या कब कहीं की मामला ही खत्म कर देगा। तो आपको मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का सहारा ले देना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें तनिक मात्र और किंचित मात्र भी देरी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आप सह रहे हैं वो आप बदल तो सकते नहीं। आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, सामने वाले के ऊपर नहीं कर सकते। और सामने वाला आपका इतनी सी बात सुनता है, मान लो आपको पति है, तो फिर आप उनको समझा सकते हैं। जब एक अच्छा प्यार वाला मोमेंट हो, उस टाइम पे एक मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप की ओर बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई अलग पर्सन है, अदर पर्सन है, तो उससे आपका सीमित कॉन्ट्रैक्ट है। सीमित कॉन्ट्रैक्ट मतलब मान लो आपको सास ससुर है, वहाँ पर आपको एक लिमिट टाइम तक रहना है, तो आप उनकी वो यातनाएं अगर वो चल रही हैं सहेली, तो आप उस कॉन्सेप्ट से बाहर आकर अपने मन को शांत रखिए कि जितनी थी आधे घंटे सहेली, धन्यवाद कहा और वहाँ से निकल गए। अब इस मन को इतनी ताकत मत दीजिए, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अलग अलग ख्याल ला रहे हैं, बस ये मन अपने आप ही उन चीज़ों को रचने लग जाता है।
और आपको पूर्णतः शांत कर देता है। आप परेशानी में आ जाते हैं, पूरे समय आपका खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो आप अपनी परेशानी खुद बढ़ा लेते हैं। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप को सहारा जरूर बनाएं। ये दोनों ही हमें एक ऐसी ताकत से जोड़ देती हैं जहाँ से मोक्ष के रास्ते भी खुल जाते हैं। नाम जाप, मेडिटेशन, ध्यान, मन ही हमारा शांत हो गया। मन अगर शांत हो जाता है तो तीर कब आएगी, कब चलेगी, इन सब का तो हमें पता ही नहीं होता है। एक आएगा, लगेगा, वापस चल जाएगा, पता ही नहीं चला कब क्या हुआ, क्योंकि मन ही शांत है। आपको कोई चीज़ 1 मिनट के लिए होनी है, कोई चीज़ 1 मिनट के लिए होनी है, ये बात आप ध्यान रखें। और आपको उसको सोच कर परेशान 10 दिन पहले से हैं, तो आपने 10 दिन का समय नष्ट कर दिया कि जो तय समय पर आएगा वो तो होकर चला जाएगा। आपके सोचने और ना सोचने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो सारी ताकत कहाँ झोंकी जाए? हमारी पूरी लाइफ को सर्कुलेट कर रहा है हमारा मन, और हमारे मन को वश में करना है तो मेडिटेशन, ध्यान करना है, नाम जाप करना है, जिससे भटके नहीं, एक अध्यात्म परमपिता के मार्ग में जुड़ा रहे, गलत चीज़ों से हमें रोके। और ये मन के अधीन ही इंद्रिया है, मन वश में आ गया तो फिर आप चाहकर भी गलत कर्म करने से बचेंगे, क्योंकि मन चंचल है, बार बार आपको ले जाएगा। तो आप मेडिटेशन, ध्यान और नाम जप को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। आप सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में वो हिस्सा नहीं है, तो आज भगवान ने हो सकता है मुझे आपके लिए माध्यम बनाया हो, तो आप इन चीज़ों को अपनाइए, इन सब चीज़ों को जोड़िए। और कोई अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसके मोबाइल में या तो वीडियो प्ले कर दीजिए जो आपको अच्छी लगे, या उसको शेयर कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आपको अपनी लाइफ खुद को खुद बेटर बनानी है। भगवान बुद्ध के 3 गुरु हुए, लेकिन सत्य उनको अकेले, सत्य का मार्ग उन्होंने खुद ने चुना, उस पर वो अकेले चले, और सत्य उन्होंने अकेले नहीं प्राप्त किया, उन पर उनका कोई गुरु नहीं था। तो ये बात आप ध्यान रखें। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और आप परेशान हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, या तो उसके मोबाइल में आप चला दीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि वैसे ही वीडियो दिखाने लग जाएगा। आप उनको शेयर कर दीजिए। अगर आप कोई आपकी शेयरिंग वाली बात वहाँ पर जुड़ रही है, तो आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को लीजिए कि आप चाहकर वीडियो नहीं दिखा पा रहे, मोबाइल या फिर कहीं की टीवी में आजकल वाईफाई से कनेक्ट होकर चल जाती है, सबके पास स्मार्ट टीवी है, तो वहाँ पर चलाकर प्ले कर दिया, शेयर कर दिया, और किसी से शेयर कर दिया। ये सारी चीज़ों को जब कनेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं बदलाव आपको महसूस होगा। मेडिटेशन, ध्यान और नाम जप आपको करना ही है अपने जीवन का। इसको एक लक्ष्य बनाइए। परमपिता परमात्मा के मोक्ष प्राप्ति का, एक भगवत प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाइए। बाकी सारी चीज़ें अपने आप हटने लग जाएंगी। धन्यवाद।